हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। आज हम समझेंगे कि लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। ठीक है। अब आप जनरली सुना होगा, जब न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी में जो डिस्कशंस होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हम कहते हैं कि ये पार्टी लेफ़्ट है, कई पॉलिटिकल पार्टी जो कहते हैं राइट है, कई बार कहते हैं कि ये सेंटर राइट है, सेंटर लेफ्ट है। ऐसे करके मतलब हम कहते हैं कि ये पार्टी लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, ये राइट की तरफ झुकी हुई है। कुछ पार्टी जो कहते हैं कि ये मॉडरेट है। ठीक है। तो यही समझेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट राइट और सेंटर वाला जो सिस्टम है ना, ये लेफ्ट और राइट वाला जो सिस्टम है, इसको हम पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि और पॉलिटिकल साइंस में भी स्पेशली पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो हम यही देखेंगे कि लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। अब नॉर्मली आप सब लेफ्ट राइट जानते हो, मगर इसको हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से। राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को हम बोलते हैं दक्षिणपंथी, हिंदी में अगर आपने सुना हो दक्षिणपंथी। और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनको हम बोलते हैं वामपंथी, वामपंथी। ठीक है ना। तो इन पॉलिटिक्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस रेफरेंसेस टू द पार्टीज एंड ग्रुप्स विद द लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी और लीनिंग। लीनिंग का मतलब झुकाव, मतलब कि सेंटर, ये सेंटर हो गया, सपोज ये राइट है और ये लेफ्ट है, कि किस पार्टी का किधर की तरफ झुकाव है। ये चीज़ आपने देखी होगी। ये ऐसा नहीं कि इंडिया में, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये देखने को मिलता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसी आइडियोलॉजी के आधार पर हम बताते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट है या राइट है, या एक्सट्रीम लेफ्ट है या एक्सट्रीम राइट है। ठीक है। ऐसे करके हम इनके बारे में बता दें। That these terms characterize the position of concerned groups or parties regarding social change, role of state in affecting इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ये जो टर्म है लेफ्ट एंड राइट, इससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन क्या है, किसके रिगार्डिंग। नंबर एक, सोशल चेंज। सोशल चेंज मतलब समाज में चेंज आए। ठीक है ना। अब जैसे कई पार्टीज होती हैं वो समाज में, सोसाइटी में लिबर्टी को सपोर्ट करती हैं, लिबर्टी को सपोर्ट करती हैं। वो चाहती है समाज में चेंजेज आएँ, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेज आने चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो वेस्टर्न कल्चर है उसके हिसाब से भी हमारे यहाँ पर चेंजेज आने चाहिए। कुछ इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कहती है नहीं, हमें हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें हमारे कल्चर में जो चेंजेज आ रहे हैं इसका विरोध करना चाहिए। तो ये हो गया सोशल चेंज। तो कई पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती हैं। अब ध्यान रखना, सोशल चेंज मतलब सोसाइटी से संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज के विचार अलग होते हैं, मगर इकोनॉमी से संबंधित अलग विचार होते हैं। ठीक है। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इकोनॉमी में स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको कैपिटलिस्ट वाले सिस्टम में बताया था कि कैपिटलिस्ट वाले सिस्टम में क्या कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है वहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन, स्टेट मतलब सरकार का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर सोशलिज्म की या कम्युनिज्म की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, स्टेट ही कंट्रोल करता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम पता लगाते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट है या राइट है। ठीक है। पहले हम बात करेंगे लेफ्ट की। लेफ्ट क्या है? Left often refers to those who are in favor of poor, downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections। तो देखो, जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पहली बात तो फेवर करती हैं पुअर का, गरीब का फेवर करती हैं। डाउनट्रोडन सेक्शन मतलब जो पिछड़े हुए सेक्शन हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन सेक्शंस का वो सपोर्ट करती हैं। और वो ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती हैं, सरकार की ऐसे योजनाओं को सपोर्ट करती हैं जो इन सेक्शंस के बेनिफिट के लिए लाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं लेफ्ट। अब जैसे भारत में उस समय 1950-1960 के टाइम पर ये पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इवन आज भी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आपको कमेंट करके बताना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट कब हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब टूटी थी दो भागों में, और किस किस में टूटी थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ले एम्फेसिस ऑन दी आइडियाज सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, प्रोग्रेस, रिफॉर्म, इंटरनेशनलिज्म। तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान देती हैं, फ्रीडम पर ध्यान देती हैं, पर्सनल फ्रीडम पर ध्यान देती हैं, इक्वलिटी पर ध्यान देती हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारे पर ध्यान देती हैं, अधिकारों के बारे में बात करती हैं, प्रोग्रेस के बारे में बात करती हैं, रिफॉर्म्स के बारे में बात करती हैं, इंटरनेशनलिज्म मतलब ग्लोबलाइजेशन की बात करती हैं, जो लेफ्ट वाली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं।
लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इज मोर लिबरल इन अप्रोच एंड आउटलुक। तो लेफ्ट विंग जो पॉलिटिक्स होती है वो लिबरल होती है। लिबरल का मतलब होता है एकदम फ्रीडम, ठीक है, ये लिबर्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब राइट के बारे में बात करते हैं। राइट के बारे में बात करें तो द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन इंश्योर प्रोग्रेस एंड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरली इंटरवीन इन द इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, अपनी बुक में तो सिर्फ यही दे रखा है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चाहती हैं कि मार्केट में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मार्केट, अकेला मार्केट, अगर मार्केट को आप फ्री कर दो, फ्री मार्केट अगर होगा, फ्री कंपटीशन होगा, तो ये अपने आप ही प्रोग्रेस लेकर आ जाएगा। देश में प्रोग्रेस जो आएगी वो किस वजह से आएगी? फ्री मार्केट से आएगी, फ्री कंपटीशन से आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा, इन सब चीज़ों से आएगी। तो ये है हमारी राइट विंग आइडियोलॉजी। राइट विंग पॉलिटिक्स इज करेक्टराइज्ड बाई आइडियाज ऑफ अथॉरिटी, ये अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, हायरार्की में बिलीव करते हैं, ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। तो जो राइट विंग पॉलिटिक्स पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो राष्ट्रवादी मतलब बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, नेशनलिज्म, देशभक्ति, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ट्रेडिशन, परंपराओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा कल्चर ज़्यादा मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। रिलीजन पर फोकस करते हैं, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते हैं। जबकि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द पार्टीज इन 1960s वर राइटिस्ट एंड विच वर लेफ्टिस्ट? तो आपको 1960 के दौरान कौन सी पार्टी राइट विंग वाली पार्टी थी और कौन सी लेफ्ट वाली, ये वाली बतानी चीज़। और कांग्रेस को आप किधर रखोगे? तो पहली बात, उस समय की अगर हम बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको हम लेफ्ट में ले लेंगे, और जो स्वतंत्र पार्टी थी उसको हम राइट में ले लेंगे। और कांग्रेस जो थी, अब कांग्रेस में तो आपको पता है सभी लोग जुड़े हुए थे शुरुआत में, कांग्रेस सबको लेकर चल रही थी, मॉडरेट पार्टी थी, ठीक है, जो ना लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल बीच में थी। तो ये हो गई हमारी कांग्रेस सेंट्रलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेंटर से थोड़ा राइट की तरफ जाओगे तो कंजर्वेटिव, ये चीज़ उनमें देखने को मिलेगी, ये कंजर्वेटिव होते हैं, ये चेंज नहीं चाहते, जैसा सिस्टम है वैसा ही रहने देना चाहते हैं। और ज़्यादा राइट में चले आओगे, एक्सट्रीम राइट में, तो ये फासिस्ट हो जाते हैं, जैसे जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी, इटली में मुसोलिनी, तो ये कैसे लोग थे? फासिस्ट लोग थे। तो एक्सट्रीम राइट में जो होते हैं वो फासिस्ट की तरफ चले जाते हैं। अब सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ये थोड़े लिबरल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लिबर्टी में बिलीव करते हैं। और ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे तो कम्युनिस्ट हो जाते हैं। कम्युनिस्ट देशों के बारे में आपको बताइए, जैसे कम्युनिस्ट रशिया, कम्युनिस्ट चाइना, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब कम्युनिस्ट और एक्सट्रीम राइट मतलब फासिस्ट, और बिल्कुल सेंटर में है तो सेंट्रिस्ट। तो कांग्रेस को पहले हम सेंट्रिस्ट पार्टी कहते थे, मगर अब कांग्रेस का अगर आप झुकाव देखो तो सेंटर लेफ्ट की तरफ है। आज की डेट में जो मतलब बीजेपी है इसको हम बोलते हैं राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लेफ्ट में, और जबकि कम्युनिस्ट पार्टी है इसको हम बोलते हैं कैसी पार्टी? लेफ्ट पार्टी का दर्जा इसको दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट राइट वाला सिस्टम कब से आया। लेफ्ट राइट वाला सिस्टम कब से आया इसके बारे में अगर आप जानो तो यूँ समझ लो 1789 में एक रेवोल्यूशन हुई थी जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो एक मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है, नेशनल असेंबली बुलाई गई थी। तो कुछ लोग बैठे हुए थे लेफ्ट साइड में और कुछ लोग बैठे हुए थे राइट साइड में, कुछ लोग बैठे हुए थे लेफ्ट में और कुछ लोग बैठे हुए थे राइट साइड में। तो फ्रांस में जब ये रेवोल्यूशन हुई थी तो उस समय जो राजा था वो था लुईस 16, ठीक है। आपको पता होगा फ्रांस में पहले मोनार्की सिस्टम चलता था, तो लुईस 16 उस समय रूल करता था। तो कुछ लोग चाहते थे लेफ्ट में जो बैठे थे वो चाहते थे रेवोल्यूशन लाना। क्या चाहते थे? रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, चेंज लाना चाहते थे, ठीक है। चेंज क्या लाने चाहते थे? वो डिक्टेटरशिप को, मोनार्की को खत्म करके एक मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते थे जहाँ पर जनता की डिमांड्स सुनी जाए। वो हमेशा चाहते थे कि लिबर्टी आए, इक्वलिटी आए, फ्रेटर्निटी आए, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। राइट साइड में जो लोग बैठे हुए थे वो नो चेंजर्स थे, वो कुछ भी चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही सिस्टम चलता रहे। तो वहाँ से ये टर्म निकल के आए लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, ध्यान रखना।
1789 में आपको पता है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी। उस समय फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी, राजा थे लुई 16। तो नेशनल असेंबली बुलाई गई थी। तो कुछ लोग बैठे थे लेफ्ट साइड में और कुछ लोग बैठे थे राइट साइड में। राइट साइड में जो लोग बैठे थे वो थे नो चेंजर्स। वो नहीं चाहते थे कि कुछ चेंज आए, वो चाहते थे जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलने दो, मतलब कंजर्वेटिव आइडियाज के लोग थे। और लेफ्ट साइड में जो लोग बैठे थे वो प्रो चेंजर्स थे, वो चेंज लाना चाहते थे, वो बदलाव लाना चाहते थे, वो रिफॉर्म लाना चाहते थे, वो ज़्यादा लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे, वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि जो मोनार्की वाला सिस्टम ये चलता रहे, जबकि राइट साइड वाले चाहते थे कि मोनार्की वाला सिस्टम कंटिन्यू रहे। तो वहाँ से ये लेफ्ट और राइट वाला आइडिया निकल के आया है पॉलिटिक्स में। ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बस अब आगे से ध्यान रखना, कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।